बोले एक है खर, खर माने होता है गधा, वह पशु का हमारी प्रशंसा करता है। बोले हम जिंदगी भर कमाई करते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। जिंदगी भर माँ बाप यही करते हैं ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा धन जुड़ जाए उसको जोड़ दें, हमारी आल औलाद उसको बैठ के खाएगी। ठीक, लेकिन जब आपकी उम्र 60 की हो गई, कमर झुक गई, हाथ पैर लड़खड़ाने लगी, तो वो क्या कहता है? बोझा ढोते ढोते थक गए, उसके बाद कहता महाराज जाओ यहां से, कब तक बैठा के खवाएंगे तुमको? तो उस दिन वह गधा जो है हमारी प्रशंसा करता है, वो अपने आप की ये और मैं एक दृष्टि का होगा। जब तक घोड़े में जान रहती है, जब तक उसे वजन ढोने में, बोझा ढोने में ताकत रहती है, तब तक उसका मालिक उसको कोड़े लगा लगा करके माल ढुलाता है। जिस दिन वह ढोने लायक नहीं रहता उस दिन उसको छोड़ देता है, क्योंकि बांध के खिलाएंगे क्यों इसको हम? बोले दूसरा स्वान माने कुत्ता, ये उन लोगों के लिए कहता जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, एक एक फुट जमीन के लिए लड़ते हैं। तो आपने देखा होगा जहां पर एक रोटी पड़ी हो और दो कुत्ते हो, दो और चार एक दूसरे को तू तू मैं भौं भौं करके उस रोटी को छीनेंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। तो बोले उस दिन जब हम लोग तू तू मैं करते हैं, पाई पाई के लिए लड़ते हैं, तो वह कुत्ता प्रशंसा करता कि इनमें मेरे में कोई फर्क नहीं, जैसे हम लोग एक एक रोटी को तू तू मैं करते हैं वैसे ये लोग कर रहे हैं। तीसरा कौन है महाराज? ऊंट। ऊंट को देखा है ना, वो ऐसा गर्दन ऊपर करके चलता है, अपनी गर्दन को ऊपर करके चलता है। ऊंट को तभी पता चलता है कि मेरे से बड़ा कोई, जब वो पहाड़ के नीचे जाता है। लेकिन यहाँ प्रशंसा की जो चर्चा चल रही है वो ये कह रही है कि हम जब निकलते हैं ऐसा करके निकलते हैं। कोई कहता है जयराम जी नहीं करना, नमस्कार नहीं करना, माने हमसे बड़ा कोई नहीं है। जिसने अपने जीवन में कहा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, उस दिन उसकी प्रशंसा करने लगता है कि ये और मैं एक ही बिरादरी के हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को बड़ा मानता है। और पेट भरने के बाद मैंने पहले बता दिया, ग्राम सुअर जन्म लिया, युवा हुए, कमाया खाया, पेट भरा और मर गए। हमने पहले भी कथा में बताया कि मंदिर बनाकर के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। रंगमंच किसने बनवाया? लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें टाइल्स लगा दो, मार्बल लगा दो, इसको सुंदर कर दो। यहाँ जो भी सज्जन आएगा वो यही पूछेगा कि ये रंगमंच किसने बनवाया। यदि आपने लिख लिया तो वो पढ़ लेगा फलाने फलाने ने बनवाया, तो पढ़ेगा तो केवल उसको मालूम होगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति किसी से पूछेगा तो उसको भी मालूम होगा, जो सुनेगा उसको भी मालूम होगा। मंदिर बनाकर नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर बनाकर छोड़ दीजिए, आने वाला देखेगा, बैठेगा और पढ़ेगा और सुनेगा और सुनाएगा कि मंदिर फलाने ने बनाया। अभिप्राय क्या है इसका? कथा का अभिप्राय ये है कि हम कुछ नहीं करते हैं, सब परमात्मा करता, हम तो केवल माध्यम बन जाते हैं। और उस माध्यम में भी यदि हम कहते हैं हमने कर दिया, तो आज इन ब्राह्मण पत्नियों को देखा, ब्राह्मणों की दाढ़ी पक गई, सफेद हो गई, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। और आज